औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अच्छा व्यूअर्स, जब भी हम गाड़ी लेते हैं तो हमारे सामने एक मेन जो मुश्किल हमें दरपेश होती है, जो लोग जानते हैं उन्हें तो इस चीज़ का इतना इशू नहीं होता। स्पेशली जो लोग इस चीज़ से वाकिफ़ नहीं है या जो फर्स्ट टाइम गाड़ी ले रहे थे, उनके सामने एक बहुत बड़ा ये ऑब्स्टिकल टाइप आ जाता है कि जी अगर हम सिंध नंबर की गाड़ी ले रहे हैं, पंजाब नंबर की ले रहे हैं या इस्लामाबाद नंबर की गाड़ी ले रहे हैं, कि उस गाड़ी को हमने ट्रांसफ़र किस तरह करवाना है, उसका प्रोसेस क्या है। तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि चाहे वो सिंध नंबर की गाड़ी हो, पंजाब नंबर की हो या इस्लामाबाद टेरिटरी की गाड़ी हो, इन गाड़ियों को आप अपने नाम पे ट्रांसफ़र किस तरह करवा सकते हैं या इनको ट्रांसफ़र करवाने का जो प्रोसेस है वो क्या है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सिंध रजिस्टर्ड गाड़ियाँ। स्पेशली जो सिंध रजिस्टर्ड गाड़ी आप जब भी लेते हैं ना, चाहे आप पंजाब में हैं, चाहे आप सिंध के लोकली रहने वाले हैं, तो इस चीज़ को कन्फर्म करें जब भी सिंध नंबर की गाड़ी आप ले रहे हैं तो उसमें उनका एक डिपार्टमेंट है सीपीएलसी। सीपीएलसी गाड़ी क्लियर होनी चाहिए। अभी आप लोकल एरिया के हैं तब तो आपको इतना मसला नहीं होगा, लेकिन अगर आप पंजाब में या किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहां पे आपकी अप्रोच है या आप नजदीक रहते भी हैं तो आपकी अप्रोच नहीं है, आप रात के वक्त किसी टाइम पे आपकी गाड़ी डन हो गई है, तो इसके लिए उनकी ऑनलाइन वेबसाइट भी है, उस पर जाके आप गाड़ी अपनी को वेरीफाई कर सकते हैं। वेरीफाई करने के बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है, सिंध नंबर की जो गाड़ियां होती हैं उसके लिए जरूरी होता है कि गाड़ी जब आप ले रहे हैं तो उसके साथ लास्ट ओनर का वैलिड आईडी कार्ड की कॉपी लेना बेहद जरूरी है। ये आप साथ लाजमी लीजिएगा, क्योंकि मेरे ख्याल में बायोमेट्रिक अभी तक शुरू नहीं हुई है सिंध नंबर की गाड़ियों की, तो ये आपने साथ लाजमी लेनी है। उसके बाद जो गाड़ियों का डेली बेसिस पे काम करते हैं उनकी तो रूटीन ये होती है कि उनके लिंक्स होते हैं, वो लिंक्स के थ्रू गाड़ियों की जो फाइल होती है उसको भिजवा देते हैं सिंध एक्साइज डिपार्टमेंट में। लेकिन अगर आपका कोई जानने वाला नहीं है तो कोई एतमाद वाला बंदा ढूंढे और उस एतमाद वाले बंदे के थ्रू अपनी गाड़ी की फाइल जो है उसको सिंध एक्साइज डिपार्टमेंट में भिजवाना है, क्योंकि सिंध रजिस्टर्ड गाड़ियां जो होती हैं वो गाड़ियां बगैर फाइल भिजवाए गाड़ियां ट्रांसफर नहीं हो सकती, उनकी ओनरशिप जो है वो ट्रांसफर नहीं हो सकती। तो इसलिए जरूरी है कि बंदा आपके एतमाद वाला हो जिसके हाथ आप गाड़ी की फाइल भिजवा रहे हैं, ऐसा ना हो वापसी पे आधी फाइल ही ना मिले आपको। सेकंड पे आ जाता है जनाब इस्लामाबाद टेरिटरी की गाड़ी। इस्लामाबाद टेरिटरी की गाड़ी के लिए यार जरूरी है कि उसको लेने से पहले उसको चेक करेंगे यार उसका स्मार्ट कार्ड ओरिजिनल है या नहीं है, क्योंकि डबलिंग वाली गाड़ियां जितनी भी गाड़ियां चल रही हैं ना वो सारी इस्लामाबाद नंबर की, क्योंकि इस्लामाबाद नंबर वाली गाड़ी की फाइल तो साथ होती नहीं है, जस्ट स्मार्ट कार्ड होता है। तो उस स्मार्ट कार्ड में भी बहुत ज्यादा दो नंबरी हो रही है, उसमें भी बहुत सारी पेचीदगियां हैं। अगर उन पेचीदगियों में पड़ गए तो फिर वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। इंशाल्लाह उस पर मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा और फिर आप लोगों को बताऊंगा कि इस्लामाबाद नंबर की अगर आप गाड़ी ले रहे हैं तो उसका कार्ड जो है वो आपने किस तरह चेक करना है, किस तरह का कार्ड जो होता है वो दो नंबर होता है और ओरिजिनल कार्ड जो होता है उसकी क्या निशानियां होती हैं। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो इस्लामाबाद रजिस्टर की गाड़ी आपने ली, कार्ड उसका ओरिजिनल था, ओनर की आपने वैलिड आईडी कार्ड की कॉपी ली, वो दोनों चीजें लेके प्लस अगर आप अपने नाम पे करवाना चाहते हैं तो आपने अपने आईडी कार्ड की कॉपी साथ लेनी है। सीधा आपने चले जाना है इस्लामाबाद एक्साइज ऑफिस में। इस्लामाबाद एक्साइज ऑफिस में जाने के बाद वो दोनों चीजें आप सबमिट करवाएंगे, यानी कि गाड़ी का स्मार्ट कार्ड, गाड़ी के ओनर का आईडी कार्ड प्लस अपना आईडी कार्ड, ये तीनों चीजें आप सबमिट करवाएंगे। वो आपको एक फॉर्म फिल करके देंगे। वो फॉर्म लेके साथ ही गाड़ी को लेके आपने चंद कदम आगे इंस्पेक्शन टीम बैठी हुई होती है, उस इंस्पेक्शन टीम से आपने गाड़ी की इंस्पेक्शन करवानी है। इंस्पेक्शन करवाने के बाद अगर आपकी गाड़ी में कोई अल्लाह की फजल से मसला नहीं निकलता तो वो आपको एक स्लिप देंगे। उस स्लिप के ऊपर जो है वो एक ट्रांजैक्शन आईडी लिखी होगी। उस ट्रांजैक्शन आईडी के अगेंस्ट आप, यानी कि जो बंदा अपने नाम पे एक गाड़ी ट्रांसफर करवा रहा है वो भी बायोमेट्रिक करवाएगा और लास्ट ओनर जिसे आपने गाड़ी ली है वो भी बायोमेट्रिक करवाएगा। वो दोनों बायोमेट्रिक करवाने के बाद वो दोनों बायोमेट्रिक आपने सबमिट कर देनी है इस्लामाबाद एक्साइज ऑफिस में। वो सबमिट करवाने के बाद जनाब 15 से 20 दिन या एक महीने के बाद जो है वो स्मार्ट कार्ड आप एक्साइज ऑफिस से जाके कलेक्ट कर सकते हैं। इस दौरान जब तक आपकी गाड़ी का स्मार्ट कार्ड नहीं आता वो आपको एज अ प्रूफ एक स्लिप सी देते हैं, उस स्लिप को आप अपने पास रख सकते हैं। अगर रास्ते में कोई आपसे चेक करे कि जी आपकी गाड़ी का स्मार्ट कार्ड या डॉक्यूमेंट्स, तो आप बताएंगे जी मैंने ओनरशिप चेंज करवाई है तो उसके लिए अप्लाई किया हुआ है मैंने, मेरा स्मार्ट कार्ड अभी तक नहीं आया। उसके बाद आता है हमारे पास पंजाब रजिस्टर्ड की गाड़ियां। पंजाब रजिस्टर्ड गाड़ियां जो होती है ना इनको ट्रांसफर करना बहुत ही आसान है, लेकिन ये है कि गाड़ी जब भी ले रहे हैं, जिस एरिया की भी ले रहे हैं, चाहे वो पंजाब की रजिस्टर है, सिंध की है या इस्लामाबाद की है, डॉक्यूमेंट्स बराए मेहरबानी बहुत ध्यान और बहुत तसल्ली से देखा करें
गाड़ी भी तसल्ली से देखना ज़रूरी होती है, लेकिन गाड़ी से ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो होती है ना, अगर मुझसे आप पूछें, अगर मैं आपको बताऊँ, तो ज़्यादा वैल्यूएबल जो होते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो पंजाब नंबर की गाड़ी अगर आपने ली है, तो कोशिश करें कि जब आप गाड़ी ले रहे हैं, अभी तो पंजाब एक्साइज़ एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने बहुत ही ज़्यादा आसान कर दिया है कि अगर आप गाड़ी ले रहे हैं, आप अपने नाम पे ट्रांसफ़र नहीं करवाना चाहते, तो आप बगैर चालान निकलवाए हुए जो है, वो ओपन बायोमेट्रिक भी उसकी ले सकते हैं। उसकी मेरे ख्याल में ₹120 या राउंड अबाउट इतनी कोई फ़ीस है। तो आप कोशिश करें कि जब आप गाड़ी ले रहे हैं, उधर मौके पे ही ओपन बायोमेट्रिक ले लें। अगर आप ओपन बायोमेट्रिक नहीं ले रहे, आपके एतमाद वाला बंदा है कि जी ठीक है, जब हम ट्रांसफ़र करवाएँगे तब बायोमेट्रिक दे देगा, तो उसके लिए सिंपली आप अपने मोबाइल से भी गाड़ी को ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। उसके लिए सिंपली आपके पास स्मार्टफ़ोन का होना ज़रूरी है। सिंपली इसके लिए आप प्ले स्टोर में जाएँगे, प्ले स्टोर से ई पे पंजाब के नाम से एप्लीकेशन होती है, उस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद उसमें आप खुद को रजिस्टर्ड करवाएँगे, यानी कि जब आप उसे ओपन करेंगे तो उसके सामने आ जाएगा कि जी आप खुद को इधर रजिस्टर्ड करवाएँ। उसको लॉगिन या साइन अप वाले बटन को आप प्रेस करेंगे तो वो आपसे मोबाइल नंबर माँगेगा, यानी कि जो आपका पर्सनल मोबाइल नंबर है, जिस पे वो बाद में एक कोड भेजेगा वेरीफाई के लिए, तो वो आपने मोबाइल नंबर ऐड कर देना है। वो नंबर ऐड करने के बाद नीचे उसका कोड लिख देना है। तो इस तरह आप लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद नेक्स्ट आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन खुल जाएँगे जो पंजाब एक्साइज़ में गाड़ियों से रिलेटेड होंगे। तो उन तमाम ऑप्शंस को छोड़ के आपने जाना है जी ट्रांसफर व्हीकल वाले ऑप्शन में। ट्रांसफर व्हीकल वाले ऑप्शन को जब आप क्लिक करेंगे, तो उसके बाद गाड़ी का जो है वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपसे मांगेगा। रजिस्ट्रेशन नंबर यानी कि गाड़ी का जो प्लेट नंबर होता है, वो आपने उधर ऐड करना है। वो ऐड करने के बाद दोबारा आपने सर्च वाले बटन को क्लिक कर देना है। सर्च वाले ऑप्शन को क्लिक करने के बाद आपके सामने गाड़ी का तमाम डाटा जो है वो ओपन होके आ जाएगा, यानी कि गाड़ी के टोकन टैक्स जो हैं वो कब तक पेड हैं, गाड़ी का ओनर कौन है, यानी कि गाड़ी कौन सी है, यानी कि तमाम हिस्ट्री गाड़ी की खुल के आ जाएगी। उसमें ये भी आपको कंफर्म हो जाएगा कि जी गाड़ी का ओनर कौन है। फॉर एग्जांपल अगर आप ले रहे हैं गाड़ी किसी थर्ड पार्टी से, तो अच्छा, इस तमाम प्रोसेस के नीचे लिखा हुआ आ जाएगा जी प्रोसीड। उस प्रोसीड वाले ऑप्शन को आपने क्लिक करना है। जो ही आप प्रोसीड वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो वो आईडी कार्ड मांगेगा। अभी यहाँ पे बात थोड़ी समझने वाली है। आईडी कार्ड जो वो मांग रहा है, वो उस बंदे का मांग रहा है जिसके नाम पे आपने गाड़ी ट्रांसफर करवानी है। अक्सर यहाँ पे लोग मिस्टेक कर देते हैं कि जी जो ओनर है उसका आईडी कार्ड नंबर वहां पे ऐड कर दिया, तो वहां पे उस बंदे का आईडी कार्ड ऐड करना है जिस बंदे के नाम पे आप गाड़ी ट्रांसफर करवा रहे हैं, चाहे वो अपने पे करवा रहे हैं, किसी पे करवा रहे हैं। जब आपने आईडी कार्ड नंबर अपना एंटर कर दिया, तो उसके बाद मैक्सिमम चांसेस यही होते हैं कि वो तमाम डाटा जो है वो फेच कर लेता है। अगर वो डाटा फेच नहीं करता, तो तमाम जो आपके आईडी कार्ड पे लिखा हुआ है वर्ड बाय वर्ड आपने बिल्कुल हर चीज को वेरीफाई करने के बाद एंट्री करनी है। ये तमाम तर प्रोसेस करने के बाद उसके नीचे सर्च वाला ऑप्शन आ जाता है, उसको आपने क्लिक करना है। सर्च वाले ऑप्शन को क्लिक करने के बाद आपके सामने फीस कैलकुलेशन ओपन हो जाएगी, यानी कि गाड़ी का स्मार्ट कार्ड जब बनेगा उसकी इतनी फीस होगी, गाड़ी ट्रांसफर की इतनी फीस है, अगर चालान इसके पेंडिंग में है तो उसकी इतनी फीस है। तो वो तमाम तर जो फीस है उसको कैलकुलेट करके नीचे वो बता देगा कि जी इतनी आपकी फीस बन रही है गाड़ी ट्रांसफर करवाने के लिए। फीस कैलकुलेशन के नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा जी जनरेट चालान वाला। जनरेट चालान वाले ऑप्शन को क्लिक करने के फौरन ही बाद वो आपको पीएसआईडी जनरेट करके देगा। वो पीएसआईडी क्या होगी? वो पीएसआईडी वो होगी कि जो आपकी टोटली फीस बनी है, ठीक है, चाहे उसमें गाड़ी का स्मार्ट कार्ड की फीस है, उसके टोकन टैक्स वाली फीस है, जो भी फीस है, वो सारी की सारी फीस जो है वो अपने पे इस पीएसआईडी के थ्रू करनी है। अभी वो फीस आपने किस तरह पे करनी है, ये आपका प्रोसेस है। तो इसके लिए दो ही वे होते हैं, या बंदे के मोबाइल फोन में अकाउंट्स हो, जैज कैश, बैंक अकाउंट, या फिर किसी शॉप पे जाके करवाएं। अगर आपने शॉप पे जाके करवानी है तो वो पीएसआईडी आप अपने पास नोट कर लें। अगर आपने अपने मोबाइल से करनी है तो उसको कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद आप मतलब अकाउंट में जाएं, चाहे वो बैंक अकाउंट है या फिर आपका इजी पैसा, जैज कैश या कोई भी अकाउंट है, वो जाके पेस्ट करें। अच्छा जी, पेमेंट कंप्लीट होने के बाद वो आपको एक आईडी जनरेट करके देगा। वो आईडी भी आपके मोबाइल फोन पे ही आएगी। उस आईडी के अगेंस्ट जो है आपने बायोमेट्रिक करवानी है, और जो गाड़ी का लास्ट ओनर है उसने भी, दोनों ने बायोमेट्रिक करवा के एक्साइज ऑफिस में सबमिट कर देनी है। उस बायोमेट्रिक की सबमिशन के बाद आप जो ही दोबारा से फिर एप्लीकेशन में जाएंगे और जाके उसे ओपन करेंगे, तो वहां पे जनाब आपके सामने आ जाएगा कि जी आप अपनी गाड़ी की इंस्पेक्शन कराएं नियर बाय एक्साइज ऑफिस में। तो जो आपके घर के नजदीक नियर बाई ऑफिस है उसमें जाके आप अपनी गाड़ी की इंस्पेक्शन करवाएं। इंस्पेक्शन करवाने के बाद 15 से 20 दिनों के अंदर जो है गाड़ी का स्मार्ट कार्ड आपके एज पर होम एड्रेस पे पहुंच जाएगा।
तो व्यूअर्स ये थी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए जी, अल्लाह हाफिज।